हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसएससी लाइफ नंबर 1 में। तो आज हम लोग चैप्टर क्लॉक को पढ़ेंगे। आज हम लोग चैप्टर क्लॉक को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग टॉपिक देख लेते हैं हमारे चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है। पहला इमेज पढ़ेंगे, प्रतिबिंब, दूसरा एंगल पढ़ेंगे और तीसरा टाइम पढ़ेंगे और स्पेशल एंगल पढ़ेंगे, मिरर एरर पढ़ेंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये सभी चैप्टर हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक मिनट। हाँ, तो पहला हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा मिरर, यानी कि दर्पण इमेज। इसका रूल क्या होता है, रूल देखेंगे इसका हम लोग। रूल ये होता है कि दर्पण प्रतिबिंब के समय ज्ञात करने के लिए एक समय को दिए गए समय को 12 या 1160 में से घटाते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मिरर इमेज टाइम 1160 एक्चुअल टाइम। जैसे कि इसमें आप लोग ये देखेंगे कि दर्पण इमेज में यदि 9 बज रहे होंगे तो एक्चुअल टाइम होगा 3 और 10 का 2 होता है, अपोजिट टाइम होता है इसमें। 11 का 1 होता है, 12 का 12 होता है, 8 का 4 होता है, 7 का 5 होता है और 6 का 6 होता है। मिरर इमेज का प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स क्या होंगे। यदि आपको समय 2:20 हो रहे हैं तो मिरर इमेज में टाइम क्या होगा, तो 2:30 हो रहा है तो इसको 11:60 में से घटा देंगे। तो 11:60 में से घटाएंगे तो 11:60 में से 2:20 को घटाएंगे तो आपका 9:40 बचेगा। इसी प्रकार 3:01। इसी प्रकार यदि आप लोगों का टाइम 3:40 हो रहा है तो 11:60 में से घटाएंगे तो 11 में से 3 गया, 8 बचा और 60 में से 40 गया तो 20 बटा, तो यानी कि 8:20 हो जाएगा आपका। और 4:44 हो रहा है तो 11:60 में से घटाएंगे तो 7:16 होगा। 11:60 में से 4:44 को घटाया गया है। और 5:23 हो रहा है तो उसको 11:60 से घटा 5:23 हो रहा है तो 11:60 में से घटाएंगे तो 6:37 बचेगा। और 6:37 हो रहा है आपका तो 11:60 में से घटाएंगे तो 5:23 बचेगा। और 16:10 हो रहा है तो इसको एक तरफ से 12 + 4 कर लीजिए इसको, जिसको 4:10 हो जाएगा। 4:10 यानी कि 11:60 में से घटाएंगे तो 7:50 हो जाएगा। 7:50 हो जाएगा आप लोगों का। 15:15 हो रहा है तो 12:3:15 यानी कि 3:15 हो रहा है। देखिए आप 3:15 हो जाएगा। 3:15 यानी कि 11:60 में से घटाएंगे 3:15 को तो 8:45 होगा। 22:10 यानी कि 10:22 हो रहा है। 10:22 को 11:60 में से घटाएंगे तो 1:38 होगा। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम लोग साइड में लिख भी दिए 11:60 में से 10:22 घटाने पर 12:30 हो रहा है तो इसको 23:60 में से घटाएंगे, इसलिए कि 12 में से 11 नहीं घटेगा तो इसलिए 24 घंटा वाला का टाइम लिए हैं। 24 होता है तो 1 घंटा इधर दिए, 60 सेकंड हो गया और 60 मिनट हो गया। तो 23:60 में से 12:30 घटाएंगे तो 11:30 होगा। और 11:30 को कार्य घटाएंगे 23:60 में से तो 12:30 होगा। हाँ, तो फ्रैक्शन मिरर एग्जाम्पल्स ले लीजिए आप लोग। यहाँ पे ये है मिश्रित भिन्न उदाहरण है आपका। यदि 1 मिनट, यदि 7:46 सही 4/11 हो रहा है तो इसको 11:60 में से हम लोग माइनस कर देंगे इसको, तो 4 सही 13/17 इसका आंसर होगा। और ये 1 मिनट, यदि 3:20 हो रहे हैं, 3:20 सही 2/9 हो रहा है तो 11:60 में से 3 सही 20 मिनट, 2 सही 9 बचे में से घटा देंगे इसको तो
8:39 7 सही 7/9 हो जाएगा इसका आंसर। 10:10 सही 10/11 हो रहा है तो 11:60 में से इसको माइनस कर देंगे तो 1:49 1/11 हो जाएगा। 2:50 सही 1/10 हो रहा है तो इसको 11:60 से माइनस कर देंगे 2 सही 50 2:50 1 सही 10 को माइनस कर देंगे तो 9:09 9 सही 10 हो जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग वाटर इमेज पे। वाटर इमेज जल प्रतिबिंब को इसका रूल देख लीजिए आप लोग। रूल इसका ये है कि जल प्रतिबिंब का समय ज्ञात करने के लिए दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा देते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिए आपका फॉर्मूला वाटर इमेज टाइम हो जाएगा 18:30 या 17:90 में से एक्चुअल टाइम से घटा देंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि आपको 8:20 दिया है 8:20 दिया है इसका वाटर इमेज पूछ रहा है तो 18:30 में से घटा देंगे तो 18 में से 8 जाएगा 10 बचेगा और 30 में से 20 जाएगा 10 यानी कि 10:10 होगा। यदि 2 बज रहा है तो 2 बज रहा है तो इसका वाटर इमेज 18:30 में से 2 घटा देंगे तो 16:30 आंसर हो जाएगा जिसको 16:30 को हम लोग 4:30 भी कह सकते हैं। 2:20 हो रहा है तो 18:30 से घटा देंगे 18:30 से घटा देंगे तो 16:10 जिसको 4:10 भी कह सकते हैं। 2:40 हो रहा है तो 17:90 में से 2:40 को घटा देंगे जिसको 15:50 जिसको 3:50 भी कहते हैं। और ये अगर आपको 6:50 दिया हुआ है तो 17:90 में से 6:50 को घटा देंगे तो 11:40 हो जाएगा। समरी चेक देख लीजिए। अब क्वेश्चन हो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यदि मिरर इमेज होगा तो इसको हम लोग 12 में से या 11:60 में से घटाएंगे और वाटर इमेज होगा तो 18:30 या 17:90 में से इसको माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक घड़ी में 3:10 हो रहे हैं तो दर्पण में देखने पे कितना समय दिखाई पड़ेगा। तो आप लोगों को 11:60 में से माइनस कर देना है। 11:60 में से 3:10 को जब माइनस करेंगे आप लोग तो 8:50 बचेगा। 8:50 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप लोग। किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं तो दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो इसको 11:60 में से माइनस कर लेंगे। 11:55 गया है ना तो 0005 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे। किसी घड़ी में 20:15 हो रहे हैं तो इसे दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो इसको 23:60 में से माइनस कर लेंगे। 23:60 में से 20:15 माइनस कर लेंगे तो 23 में से यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 45 3:45 इसका आंसर हो जाएगा। 3:45 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे पे हम लोग आते हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। किसी भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 12:30 हो रहे हैं तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। तो इसको 23:60 में से 12:30 को घटा देंगे तो इसका आंसर 11:30 आंसर हो जाएगा। 11:30 इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं, तो इससे दर्पण में देखने पे प्रतिबिंब का समय क्या होगा। हाँ, तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार घटाएंगे। 11:46 सही 4/11। 1 मिनट। अब ओहो, ये गलती हो गया यहाँ पे मेरे से, दोबारा मैं इसको लिख देता हूँ। हाँ, तो इसको भी हम लोग ये इसी प्रकार घटाएंगे। इसको 11:60 से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। 11:60 और 60 सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। ये 60 सेकेंड हो गया। ये 60 है। अब इसको 4/11 हो गया ये। अब इसको माइनस कर देंगे हम लोग। इसको माइनस करने में 7 में से वो 9, 11 में से 7 गया 4, बता दो। 1 मिनट वेट करेंगे यहाँ पे। इसका ऑप्शन लग रहा है कुछ। एक घड़ी को 7:46 हो रहा है, तो इसे दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या दिखाई देगा। तो 59 होगा यहाँ पे। पहली बात यहाँ पे 59 हो जाएगा, तो 4 दिखाई देना चाहिए ना। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिखाई, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, इसमें कुछ और हो सकता है। दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, यानी कि 7 और 11 में से 7 गया, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 59, यहाँ पे 59 है। इसको 1 मिनट में फिर से आप लोगों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, गलत हो गया है, फिर से करता हूँ। आपको 11:59 और यहाँ पे 60 सेकेंड ले सकते हैं आप बोले तो। अब यहाँ पे दिया है 60 सही 46/4/11 है। 4/11 इसको माइनस करना है, तो 11 में से 7 गया, यहाँ पे 4 बचेगा और 59 में से 46 गया, 3 इधर हो गया, 9 उधर हो गया, 4 इधर हो गया और 3 उधर हो गया, यानी कि यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे 7/11 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का कार्य, इसका आंसर हो जाएगा 4:13 सही 7/11 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कभी कभी क्वेश्चन गलत प्रिंट हो जाते हैं। एक घड़ी में 3:25 सही 5/7 हो रहे हैं, तो इसे दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब क्या होगा। हाँ, तो इसको 11:59 में से इसको माइनस करना है, तो सीधे सीधे 11 में से 3 के 8 बचा था। 8 यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे देखिए ऑप्शन में क्या है। तो 11 में से यहाँ पे 3 माइनस किया, तो सीधे 8 बचा, इसका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की क्वेश्चन को ज़रूरत नहीं है, जब आंसर दिख रहा है तो आंसर पे टिक मार सकते हैं आप लोग। एक घड़ी में केवल हाँ, तो ये आप लोगों का आ गया वाटर इमेज का। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, तो उस घड़ी को दर्पण को उल्टा रखा जाए। हाँ, तो दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए या पानी में रखा जाए, ये बात दोनों मिरर वाटर इमेज की ही है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। दर्पण यहाँ पे दर्पण लिखा है, तो आप लोग दर्पण का क्वेश्चन समझ गए, ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है। हाँ, तो एक व्यक्ति घड़ी का प्रतिबिंब 1:30 जैसा देखने में प्रतीत हो रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय इसका ये होगा 18:30 में से इसको 1 मिनट 18:30 में से इसको माइनस कर देंगे। कितना माइनस करना है, 31 माइनस करना है ना।
तो इसका आंसर 18 में से 1 गया, कितना है 17। 18 में से 1 गया, 17 बचा। 17 यहाँ पे 0 0 हो गया, तो यानी कि इसको 5 आंसर, 12 5 17 होता है, तो 5 बज रहा है। आप लोग देखिए क्वेश्चन को घुमाता है, 17 दिखा रहा है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8वां पे हम लोग आ जाते हैं। एक घड़ी में केवल 9 6 यहाँ तक सभी लोग क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ तक सेम होता है, यहाँ तक सेम होता है क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, एक व्यक्ति को घड़ी का प्रतिबिंब में 1:50 से देखने को प्रतीत हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा इसका। तो इसको भी आप लोग कीजिएगा, इसको भी 18:30 से ही 18:30 ने इसको 17:90 से माइनस कीजिएगा। इस क्वेश्चन को 17:90 से इसको माइनस कीजिएगा। 1:50, 17 में से 1 गया, 16 बचा। 50 में से 90 में से 50 गया, 40 बचा। तो यहाँ पे 12 4 16, तो यानी कि 4:40 इसका आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9वें क्वेश्चन पे आइए। एक क्वेश्चन और क्या करा जाएगा हम लोग। एक घड़ी में केवल, यहाँ तक क्वेश्चन सेम है, ज़्यादा पढ़ने पे टाइम ना दीजिए, यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। यदि घड़ी में 20 बज रहे हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो 20 बज रहा है, तो इसको भी हम लोग उतना ही माइनस करेंगे। तो हाँ, तो इसको 20 42 हो रहा है, तो इसको आप कितना 12 10 22, यानी कि 10 42 हो रहा है। 10 42 को हम लोग 17:90 से माइनस कर देंगे, तो यानी कि 10 42 यानी कि 17 में से 10 गया, 7 बचा। और 7 इस तीनों ऑप्शन में कौन सा है, सी ऑप्शन है। ज़्यादा ये टाइम देखिए कहाँ से आपको बचत हो रहा है, तो टाइम पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बचा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10वां। एक घड़ी में, यहाँ तक सेम है, इसको ज़्यादा मत पढ़िए, टाइम को बचत कीजिए दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा, यदि घड़ी में 2:47 सही 10/13 हो रहे हैं, तो प्रतिबिंब से समय क्या दिखाई देगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मज़ेदार है, इसको कीजिएगा। तो इसको क्या है, 2:47 दिया है, तो इसको 17:90 में से माइनस करेंगे। 17:90 में से इसको माइनस करना है, तो इसको सीधे सीधे 2:47 दिखा रहे हैं ना, 17:90, तो इसको सीधे सीधे 2 इसमें से माइनस कर दिए। 2:47, 10 सही 13, तो 17 में से 2 गया, कितना बचा 15। 15 कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 15 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 15 इसका सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा 15। जब 15 आपको दिखाई दे रहा है, 17 में से 2 गया 15, तो सीधे आंसर आप मार दीजिए। यहाँ से आपको लोगों का देखता हूँ नीचे क्वेश्चन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10वां पे आ गए हम लोग। एक दो क्वेश्चन और बचा होगा, देख लीजिए उसको भी। ये घड़ी में केवल 3 छेदों के 12 के साथ बिंदु लगे हैं, तो इस घड़ी में दर्पण के सामने उल्टा रखा है, तो एक व्यक्ति के घड़ी का प्रतिबिंब 7:46 सही 4/11 हो रहा है, तो इसका एक्चुअल टाइम कितना होगा। तो देखिए, ये आप लोग 17:90 से इसमें माइनस करेंगे। 17 में से 7 गएगा, 10 बचेगा। सीधे सीधे 17 में से जब देखिए ये 30 से ऊपर मिनट वाली हो, तो इसको सीधे 17:90 से माइनस कर दीजिए। 17:90 में से सीधे 17 में से 7 घटा दीजिए, सीधे आपका 10 आंसर। 10 43, 7 से ही 7/11 इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन का फॉर्मेट है, तो हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, और आगे का क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। बाय बाय, लाइक एंड शेयर SSC लाइफ नंबर 1 में। बाय बाय।